हम आपको 10 मिनट रूल के अकॉर्डिंग ऐसी साइंटिफिकली बेस्ड और मोस्ट प्रैक्टिकल 10 हैबिट्स बताने वाले हैं जिन्हें आपको रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए फॉलो करना है अगले 10 दिनों तक, जिनमें से ज्यादातर हैबिट्स तो हम खुद भी फॉलो करते हैं। और हैबिट नंबर 7 तो जरूर फॉलो करना क्योंकि वो हमारी फेवरेट हैबिट है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये सभी 10 हैबिट्स किसी भी पर्सन को पूरे दिन के लिए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, हाई एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में मदद करती हैं। जिससे होगा ये कि 11वें दिन आप खुद को फिजिकली और मेंटली अलग लेवल पर पाओगे। जिसमें से फर्स्ट हैबिट है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों ये फर्स्ट हैबिट तो हम रोज सुबह खुद भी फॉलो करते हैं क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में 55% से 75% तक पानी होता है। इसके अलावा एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर 1% से 2% भी पानी की कमी होती है, यानी हल्का सा डिहाइड्रेशन भी आपकी बॉडी के कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है। इसलिए रात भर 7 से 8 घंटे तक बिना पानी पिए सोने के बाद जब आप सुबह सुबह सबसे पहले खाली पेट पानी पीते हो तो ये आपकी बॉडी से सारे बुरे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता है और ये आपकी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को भी क्लीन करता है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और जब आप सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हो तो इससे कॉर्टिसोल ब्लॉक हो जाता है। यही रीजन है कि लंच तक आते आते आपको बहुत जोर की नींद आने लगती है जिससे आप लेजी फील करके प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो। अगर आप चाय कॉफी छोड़कर सुबह सुबह सबसे पहले बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सिप बाय सिप एक गिलास या उससे ज्यादा पानी पीते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, माइंड को अलर्ट रखता है और बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद आपको सुबह उठकर बेड ठीक करना है। हाँ, हमें पता है ये सुनने में बहुत ही सिंपल लेकिन शायद अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये एक सिंपल हैबिट आर्मी और मिलिट्री वाले सोल्जर से रोज करवाई जाती है क्योंकि ये एक सिंपल सा दिखने वाला टास्क कितना ज्यादा पावरफुल है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन इसके बारे में ऑलमोस्ट हर जगह बात करते हैं और इसे फॉलो करने की एडवाइस भी देते हैं। I've been telling people online in various ways and in lectures that they should start fixing up the world by cleaning up their room, and I wanted to just Start fixing up the world by cleaning up your room। आपको ये बात समझने की जरूरत है। हर सुबह आप जो भी काम करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके पूरे दिन के माइंडसेट और इंटेंशंस को सेट कर देता है और सुबह उठकर अपना बेड सही करना एक तरीका है अपने माइंड को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन शो करने का, अपने माइंड को ये दिखाने का कि आप कंट्रोल में हो क्योंकि आपने दिन का पहला टास्क उठते ही कंप्लीट कर लिया है। अब अच्छे से उठते ही आप या तो फोन चलाकर लेजी बन सकते हो या अपना बेड ठीक करके प्रोडक्टिव। चॉइस आपकी है। अच्छा, इसी के साथ क्या कभी आपने नोटिस करा है कि जब आप सो रहे हो और सुबह के शोर में आपकी आंख खुलती है तो कैसे आपका सारा मूड खराब हो जाता है और आप पूरे दिन इरिटेटेड फील करते हो। वहीं अगर आप सुबह उठो एक पीसफुल और अच्छे म्यूजिक के साथ जो आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी और एनर्जी लेके आए, आपको एनर्जाइज करे, ये आपके पूरे दिन के लिए एक अच्छा मूड सेट कर देता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि साइंस और साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं क्योंकि साइक सेंट्रल में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कई स्टडीज ने ये प्रूव करा है कि मॉर्निंग में अच्छा सोलफुल म्यूजिक सुनना स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन रिड्यूसिंग इफेक्ट यानी कम करने की तरह काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, फोर्ब्स ने अपने इस आर्टिकल में रिपोर्ट करा था कि जो लोग सुबह उठकर हैप्पी और पॉजिटिव म्यूजिक सुनते हैं उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाती है जो उनके पूरे दिन में बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अब यहाँ आपको कोई भी हाई बेस, पॉप, रॉक या रैप म्यूजिक नहीं सुनना है सुबह उठते ही, बल्कि आपको एक काम, सोलफुल, हैप्पी, फील गुड वाला म्यूजिक सुनना है जिसमें कोई सॉन्ग भी हो सकता है जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करे या कोई सिंपल म्यूजिक थीम इंस्ट्रूमेंटल। अब इसके बाद आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डीप ब्रीदिंग एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है जिसे हर कोई सुबह सुबह सिर्फ 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकता है। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर रोड्स कहते हैं जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग काफी शैलो और इरेगुलर हो जाती है। शैलो ब्रीदिंग से आपकी चेस्ट कैविटी का एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस वजह से आप ज्यादा एयर कंज्यूम नहीं कर पाते। आप बस उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन वहीं डीप ब्रीदिंग से, जिसे साइंटिफिकली डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, आप अपनी बॉडी में एयर को अच्छे से फ्लो होने देते हो जो आपकी नर्व्स को काम करता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है और आपके पेन पॉइंट्स को भी रिलैक्स करता है। आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए हर सुबह 7-11 टेक्निक का यूज कर सकते हो जहां आपको धीरे धीरे 7 तक की गिनती करते हुए सांस अंदर लेनी है और फिर 11 तक गिनती करते हुए सांस बाहर छोड़नी है। इसके बाद आपको तुरंत ही कामिंग इफेक्ट फील होगा। यकीन नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अभी चेक कर लो और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताओ। अब इसके बाद जो आपको हैबिट फॉलो करनी है वो है 10 मिनट्स ऑफ
ऑफ रीडिंग, जिसे हम खुद भी रोज फॉलो करते हैं, क्योंकि रीडिंग हम ह्यूमंस के ब्रेन के लिए ब्रेन एक्सरसाइज की तरह है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा ब्रेन रिवायर होता जाता है। ये एक नए न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट करता है, जो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स और IQ को बढ़ाता है। और अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। रोज सुबह अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी कुछ रीड करते हो, तो साल भर में आप टोटल 60 घंटे रीड कर लोगे, जो कि करीब 8 सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के बराबर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को भी स्टडी कर सकते हो। 10 मिनट्स इंग्लिश या हिस्ट्री का कोई चैप्टर रीड कर सकते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हैबिट पे, मूव योर बॉडी। वर्कआउट और एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको पूरे दिन की एनर्जी के लिए फुल कर देता है। यही रीजन है कि डेविड गॉगिंस हर सुबह 10 से 20 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, फिर 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। वो कहते हैं, एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अ रन एंड दैट्स बिकॉज इट्स द वन थिंग आई हेट टू डू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या बहुत तगड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि सिंपल 10 मिनट बॉडी वेट वर्कआउट जैसे पुशअप्स, चिनअप्स और बॉडी वेट स्क्वाट्स भी बहुत हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो हर सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग से भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। टेक सनलाइट। ये हैबिट तो हमारी खुद की फेवरेट हैबिट है, क्योंकि WebMD में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम इंसानों की बॉडी और माइंड को दिन और रात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से लगता है, सनलाइट से। जब आप हर सुबह 10 मिनट के लिए भी सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में बिना किसी फोन के आराम से शांति में बैठते हो, तो आपकी सर्केडियन रिदम सही हो जाती है। आपकी बॉडी में मेलानोप्सिन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि मेलाटोनिन स्पिगट को टर्न ऑफ करके इस स्लीप हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देता है, जिससे कि आप इंस्टेंटली अलर्ट और एक्टिव फील कर पाते हो। अगर आप एक बंद कमरे में अपना पूरा दिन निकाल देते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि दिन कब और रात कब। तो ऐसा करके आप अपनी मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल हेल्थ को बहुत डैमेज कर रहे हो। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी हमारी बॉडी की बोन्स, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस और टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत जरूरी है, जिसे मिस करना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम खुद पर्सनली रोज सनलाइट लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे मूड को अच्छा करता है और हमें एक्टिव फील करवाता है। नाउ अब इसके बाद की नेक्स्ट हैबिट, टेक अ कोल्ड शावर। कोल्ड शावर्स के बारे में आज आप बहुत कुछ सुनते होंगे, लेकिन ये कोई रिसेंट डिस्कवरी नहीं है। कोल्ड थेरेपी हजारों सालों से हमारे बीच है। एंशिएंट रोमन टाइम्स में भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था। इस कॉन्सेप्ट पर कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करे जा चुके हैं और आज साइंस भी इसके कई बेनिफिट्स को प्रूव कर रही है। जब भी आपकी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज होती है, आपकी बॉडी में नॉरेपिनेफ्रिन नाम का केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होने लगता है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके विजुअल्स, फोकस, अटेंशन और हैप्पी मूड को ट्रिगर करता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हैबिट जो की है प्लान योर डे। अगर आप अपने आज को अच्छे से प्लान करते हो, तो आपका कल ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। जब आप अपने आज का शेड्यूल रेडी करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, तो उसमें बस एक बात याद रखो, आपको दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनने हैं, जो आपको किसी भी कीमत में सोने से पहले फिनिश या कंप्लीट करके ही सोने हैं, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। इन कामों को अपने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग प्लान करो, ताकि आप मेक श्योर कर पाओ कि आज रात आप टाइम पे सो जाओ, जो आपको नेक्स्ट डे टाइम पे उठने और अपनी इन मॉर्निंग हैबिट्स की स्ट्रीक को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं हम लास्ट और आखिरी हैबिट पे, जो की है रिफ्लेक्शन। हर सुबह हजारों चीजें हैं जो आपका अटेंशन डिमांड करती हैं। खाने में क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, अलग अलग बातों का स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर की टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम सुबह सुबह आपका अच्छा खासा मेंटल स्पेस कंज्यूम कर लेती हैं, जिससे कि आप एनर्जेटिक होने के बजाय आधी एनर्जी खो देते हो। फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। इन सभी से बचने के लिए अपने आप को मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ अवेयर करने के लिए हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करिए। अपने सभी गैजेट्स, फोन और शोर से दूर कुछ देर शांति से बैठ के अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो। सोचो कि आज आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। ऐसे डीप क्वेश्चन से अपने दिन की शुरुआत करने से आप एक पावरफुल दिन को शुरू करना सीख पाओगे, जिससे कि इन द एंड आपकी लाइफ एक पर्पसफुल लाइफ बन पाएगी।